Today is 24th Sunday after Pentecost. पेंतिकोस्त के बाद का 24वां इतवार आज है जिसमें हम इबादत कर रहे हैं। और आज का इतवार जो है वो काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन संडे नाम से जाना जाता है। हम सब इस बात का परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हम सब इस धर्म परिषद जो कि सारे संसार की ये विश्व धर्म परिषद जो है उसकी जो काउंसिल है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। आइए अपनी इबादत को हम शुरू करें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति गाएंगे और सब मिलकर भजन गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं
सेक्शन 3, 4 और 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। हम सब मिलकर कहेंगे, Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. Amen. आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे। और जैसा मैंने बताया है कि आज हम काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। O God, our heavenly Father, you showed your love by sending your only begotten Son into the world, that all might live through him. Pour out your Spirit upon the work of your church, especially on the ministry of Council of World Mission, that it may fulfill his command to preach the gospel to every creature. Send forth, we pray, laborers into your harvest, and hasten the time when people of all nations shall be gathered in sharing the heritage of divine splendor and abundant life. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा। मीका नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसके 2 अध्याय से। आज के पुराने नियम का अध्याय लिया गया है मीका नबी की पुस्तक, उसका 6वां बाब, उसके 2 से 8वीं आयत तक। मीका 6 उसके 2 से 8। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वो इज़राइल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तव के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और शेतोम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलोटे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले।
ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 28वें पद से। जब सुसमाचार पढ़ा जाता है हम सब लोग खड़े हो सकते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क 12th chapter beginning from 28th verse। सुसमाचारों का सबक लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 28 से 34 आयतें। The Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verses 28 to 34। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया है, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। ये मसीह की इंजील है। जैसा मैंने आप लोगों को आरंभ में बतलाया कि आज का संडे जो है वो काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन संडे के नाम से जाना जाता है। विश्व मिशन परिषद का इतवार जो है वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका थीम जो हमें दिया गया है वो है द ग्रेट कमांडमेंट, जो परमेश्वर के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको मुख्य आज्ञा दी गई है। CWM या काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन जो है, इससे वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी ऑफ मेनली प्रोटेस्टेंट चर्चेस, ये CWM जो है, जो विश्व मिशन परिषद है, वो प्रोटेस्टेंट चर्चों का एक विश्वव्यापी समुदाय है और उसके करीब 32 मेंबर्स हैं और इनका जो काम है वो है कि टू शेयर देयर रिसोर्सेज ऑफ मनी, पीपल, स्किल्स एंड इंसाइट टू कैरी आउट देयर मिशन। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए लोगों को धन, कौशल और लोग तथा अंतर्दृष्टि के जो संसाधन हैं उनको प्रदान करना या साझा करना या बांटना है। और इनका जो मकसद है, मिशन का जो मकसद है वो परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाना है और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके ऊपर काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो इस आज्ञा को बताया तो उसमें जो है 2 चीज़ बताई गई कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जैसा आज हमने मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के अंदर पढ़ा है।
CWM जो है वो करीब 1977 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया और उसके अंतर्गत द लंदन मिशनरी सोसाइटी, द कॉमनवेल्थ मिशनरी सोसाइटी, द प्रेस्बिटेरियन बोर्ड ऑफ मिशन, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर इसकी जो है शुरुआत की है। और इनका जो मकसद था वो लोकल चर्चेस को एनकरेज करना है, क्योंकि जो लोकल चर्च हैं उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टू कैरी आउट द गॉस्पल, टू कैरी फॉरवर्ड द गॉड्स मिशन, परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाना है। और इस योजना के अंतर्गत जो काउंसिल ऑफ वर्ल्ड मिशन है वो अपना योगदान देते हैं अपने रिसोर्सेज के ज़रिए से, और वो साझा लोगों के साथ या चर्चेस के साथ पूरा करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इनके प्रोग्राम में, इनके कार्यक्रम के अंदर जो है वो आर्थिक सहायता होती है या आर्थिक शेयरिंग होती है, पर्सनल शेयरिंग, लोगों की भी शेयरिंग होती है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और लोगों को जो है ट्रेन करते हैं उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। और साथ ही जो है कम्युनिकेशन भी इनका एक ख़ास मकसद है, जिसमें एक दूसरे के साथ ये अपनी एक तरह का लिंक बनाए रखते हैं, जिससे सभी लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एनकरेज होते हैं। शुरू में इसका बेस लंदन में था, लेकिन 2012 के अंदर जो है इसको सिंगापुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। नाउ वी टॉक अबाउट द मिशन ऑफ गॉड। लोग जो हैं इस चीज़ के अंदर समझते थे कि परमेश्वर की जो योजना है उसको हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त लोग नहीं हैं, पर्याप्त जो है ज्ञान नहीं है, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो है CWM में लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनको ट्रेनिंग की सहायता करते हैं अगर उनको ज़रूरत है, उनको मेडिकल फील्ड के अंदर, एजुकेशनल फील्ड के अंदर और सोशल अपलिफ्टमेंट में जिसके अंदर ज़रूरत होती है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। अगर सामाजिक दृष्टि से ऊपर उठाने की आवश्यकता है या मेडिकल के बारे में कुछ, स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातचीत करनी है, या हमें जो शिक्षा के बारे में कुछ बातचीत करनी है, तो उसमें जो उनको आगे बढ़ाना है। और उसके अंदर जो है CWM जो है अपनी स्किल्स और इंसाइट, जो अपनी अंतर्दृष्टि है, जो उनके पास ज्ञान है, उसको जो है साझा करते हैं। अब जब हम परमेश्वर की योजना की बात करते हैं तो हमें परमेश्वर की योजना में सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो है समझने को, सुनने को मिलता है। और आज परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो एक मकसद जो हमको दिया गया है वो ये दिया गया है कि परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ बांटें, परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मिशन ऑफ गॉड जो कि परमेश्वर का जो की योजना है उसके अंदर जो है अपना कंट्रीब्यूशन या अपना योगदान देना है। और इस बारे में जो है हम जब आज मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं 12वें अध्याय के अंदर, तो हमको 28वें पद से जो है हमको जिक्र मिलता है कि एक शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये जानना मांगता है, ये समझना मांगता है, या प्रभु यीशु मसीह से जो एक तरह का विवाद करना मांगता है। क्योंकि शास्त्री लोग जो हैं वो मूसा की आज्ञाओं को जानते थे और उनको पता था कि मूसा ने करीब 600 से ऊपर, 600 से ऊपर जो है वो आज्ञाएं दी हैं, और उसमें से कौन सी ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ पे शास्त्री लोग और सदूकी लोग और जितने भी विद्वान हुआ करते थे वो बहस किया करते थे। और इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा
कि सबसे मुख्य आज्ञा जो है वो कौन सी है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांडमेंट, सबसे ग्रेटेस्ट कमांडमेंट जो है वो कौन सी है। और प्रभु यीशु मसीह जो है बजाय उससे बहस करने के उसको उस फंडामेंटल लेवल पर ले जाते हैं जो कि जूइश लोगों के विश्वास का था, उस मौलिक आधार पर जो कि प्रमुख आधार यहूदियों का होता है उस पर ले जाते हैं और याद दिलाते हैं। उस आधार पर दूसरी आज्ञाएं भी आधारित हैं और यहूदी विश्वास में या जूइश फेथ के अंदर जो है इसको जो है शेमा कहा जाता है। शेमा जो है वो एक ट्रेडिशनल जूइश प्रेयर है जो कि सुबह और शाम दोहराई जाती थी, दिन में दोहराई जाती थी। और प्रभु यीशु मसीह उसको जो है व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय से कोट करते हैं, जो कि 4 और 5 पद में मिलती है। उसको प्रभु यीशु मसीह यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर कोट करते हैं और वो कहते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह जो है उसको बताने करते हैं कि अपने सारे मन से, विथ योर होल हार्ट, और सारे प्राण से, विथ योर सोल, और सारी बुद्धि से यानी कि माइंड, एंड सारी शक्ति से यानी कि स्ट्रेंथ, सब कुछ से परमेश्वर से जो है प्रेम रखना, ये जो है मुख्य आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं। लेकिन साथ ही प्रभु यीशु मसीह एक और चीज़ जोड़ते हैं, कहते हैं दूसरी यह है, 31वें पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 31वां पद, वहाँ ये कहा जाता है कि दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है उसको राइट फ्रॉम द जूइश फेथ का जो स्टार्ट है, जो बेस है, वहाँ से उसको कोट करते हैं, उसको बताते हैं। जैसे हम आधुनिक या के नए नियम की कलीसिया के लोग परमेश्वर की प्रार्थना या दुआए रब्बानी या लॉर्ड्स प्रेयर जिसको हम दोहराते हैं, उसी तरह से जो है यहूदी लोग जो है वो शेमा, जो उनकी विश्वास का निचोड़ था, उसको जो है बार बार बोला करते थे। और ये जो शेमा शब्द जो है वो सुन, जो कि उसमें आपका हिब्रू भाषा है उससे निकल कर आया, उसको जो है शेमा नाम दिया गया है। और उसके अंदर जो है यूँ कहा गया है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। वो जो है एक ही परमेश्वर की बातचीत करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो यहोवा जो है वो हमारा एक ही है। और फिर 5वें पद में कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ जो है वो प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह की मूसा की जो आज्ञा है उसके अंदर हमको ये बताया गया है। लेकिन अगर और आगे हम जाते हैं तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है जिसमें 7वां पद कहता है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द फैमिली यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन। और क्या कहना है यहाँ पर कि जब वो घर में बैठे हों या मार्ग में चल रहे हों या लेटते हों या उठते हों, इनकी चर्चा करना, इस बात की चर्चा करना कि तू जो है अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी जीव, सारी शक्ति के साथ जो है वो प्रेम रखना। ये जो है उनको बार बार दोहराना था। और फिर आगे भी कहा गया कि इसको अपने हाथ पर निशानी करके बांधना और वो तेरे आँखों के बीच में टीके का काम करे, और इनको अपने घर की चौखट और फाटकों पर भी लिखना। इसका मतलब था कि थ्रू आउट द डे यू हैव टू कीप
शेमा इन माइंड। हमें जो है उस समय में जब बताया गया है, जो व्यवस्था की किताब है, तो उस समय जो है लोगों को, बच्चों को सारे समय जो है ये बताया जाता था, ये समझाया जाता था ताकि वो इसको भूल ना जाएं। और ये जो है परमेश्वर की योजना है कि उस प्रेम को जो परमेश्वर ने लोगों के साथ किया है उसको हम बांट सकें और बता सकें। CWM काउंसिल ऑफ वर्ल्ड मिशन की जो योजना है, उन्होंने जो है यही एक कदम उठाया है कि वो संपूर्ण ताकत के साथ, जैसा कि यहाँ इज़राइल से कहा गया था, उनके पास, इज़राइल के पास जितना ताकत है, जिसके अंदर कहा गया कि अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसी मिशन को जब आगे बढ़ाया गया तो उन लोगों ने, जो लोग 32 लोग सामने आए थे इस मिशन को चलाने के लिए, उन्होंने अपना पर्पस रखा। और पर्पस के अंदर जो ये कहा गया कि जो हमारा जो पैसे का रिसोर्स है, पैसे का जो सोर्सेज है, हमारे पास जो लोग हैं, हमारे पास जो स्किल है, हमारे पास जो योग्यता है, हमारे पास जो इंसाइट है, ज्ञान है, हमारे पास, हम जो लोगों के साथ बांटेंगे और इसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। इंसाइट का मतलब है कि पैनी दृष्टि के साथ जो कुछ भी हम देख सकते हैं, गहरी पहुंच के साथ, ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि एक गहराई के साथ उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए जो है सबसे बड़ी आज्ञा इसको कहा गया है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करें। और ये जो है प्रभु यीशु मसीह ने आगे जोड़ दिया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। शास्त्री ने सिर्फ मुख्य आज्ञा के बारे में पूछा था, लेकिन प्रभु यीशु ने मुख्य आज्ञा के साथ एक पूरक सप्लीमेंट कमांडमेंट जो है वो जोड़ दी और उसमें कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि मनुष्य अपने मनुष्य भाई के साथ या मनुष्य रिश्तेदार के साथ प्रेम रखे। शास्त्री और यहूदी जो है वो अपने आप को और लोगों से ऊपर समझते थे और सिर्फ जो है वो यहूदी ही साथियों को इज्जत या रेस्पेक्ट देते थे। बाकी जो गैर यहूदी लोग थे उनको जो है वो समझते थे कि हमसे जो है नीचे हैं या हमारे लायक नहीं हैं या हमारी कैटेगरी में नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो एक बात सिखाना मांग रहे हैं, वो ये सिखाना मांग रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने के साथ, ज्ञानी लोग थे, शास्त्री लोग थे, वो सोचते थे हम मूसा की व्यवस्था की को आज्ञा मानते हुए अपने आप को बहुत अच्छा परमेश्वर के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये कह रहे हैं कि उस आज्ञा को मानने के साथ अपने साथी पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। ये ज़रूरी है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी इक्वल रिस्पेक्ट देना शुरू करें, ये आवश्यक है। और ये दोनों आज्ञाओं का सारांश है। ये दो जिम्मेदारियां जो है हमको दी गई है, दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास है। पहली है कि हमारी ड्यूटी जो है परमेश्वर के साथ क्या है, सारे मन के साथ, सारी शक्ति के साथ जो है परमेश्वर से प्रेम रखना। इसका मतलब है कि जीवन के अंदर जो है उठते बैठते हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान रखना और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना। और दूसरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टुवर्ड्स आवर पीपल, आवर नेबर्स। जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ भी हमें उसी प्रेम को बांटना है। और हमारा जो प्रेम है, जिस तरह से परमेश्वर का प्रेम लोगों के साथ बांटा गया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम को लोगों के साथ रखा है, उसी तरह से हमको अपने प्रेम को अपने साथियों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ बांटना है। और
अगर हम जो यूहन्ना का पहला खत पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना पढ़ते हैं और उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको जो है पढ़ने को मिलता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ प्रेम रखते हैं तो हमें उसी प्रेम को दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए, दूसरों के साथ भी हमको जो है करना चाहिए। 4था अध्याय पहला यूहन्ना का उसका 20वां पद यूँ कहता है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, शास्त्री लोग यही कर रहे थे, तो जितने भी ज्ञानी लोग थे वो यही सोचते थे कि परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है वो जितनी भी मूसा की आज्ञाएं हैं उनको हमें मानना है। लेकिन उनका दिमाग में ये था कि बड़ी आज्ञा कौन सी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक में रह सकें। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से बैर रखें तो वो झूठा है। उसी में बताया गया कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन अपने भाई से या अपने साथी से हम जो बैर रखते हैं तो लिखा है कि वो झूठा है। उसका रीज़न बताया गया है कि क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जिसको हम देखते हैं अगर हम उससे प्रेम नहीं रख पा रहे हैं तो जिस परमेश्वर को देखा नहीं है उससे हम प्रेम कैसे रख सकते हैं। और इसलिए जो 21वां पद जो है वहाँ कहा गया उसमें आखिर में कि और उसे हमें ये आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो CWM के जो लोग थे उन्होंने देखा कि हम लोग अपने कार्य को करे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है इसको लोगों के साथ बांटना है। और इसीलिए उन्होंने जो है 32 मेंबर्स को इकट्ठा किया अलग अलग डिनोमिनेशन से, अलग अलग संस्थाओं से, और उन्होंने जो है इस संस्था की स्थापना करी जो CWM नाम से मशहूर है, जिसको जाना जाता है। और इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को, अपने सोर्सेज को लोगों के साथ बांटना शुरू किया, लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। क्यों? वो लोग जिनको हम जानते भी नहीं, वो लोग जिनको हमने देखा भी नहीं, क्योंकि CWM का कार्य है वो कलीसियाओं को जोड़ना और परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाना। ऑलरेडी 3 संस्थाओं के बारे में मैंने बताया, जैसे कि लंदन मिशनरी सोसाइटी, कॉमनवेल्थ मिशनरी सोसाइटी और प्रेस्बिटेरियन बोर्ड ऑफ मिशन, इन सब ने मिलकर अपने आप को जोड़ा है और एक परिषद या एक काउंसिल का निर्माण किया जिसका नाम जो है काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन रखा गया है, और जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी उस मिशन के लिए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर इन्होंने, जैसा मैंने बताया, कि अलग अलग देशों से लेकर 32 मेंबर को इकट्ठा किया है। और इन सब का जो है मकसद ये है कि ये सब जो है परमेश्वर की उस मिशन को आगे बढ़ाएं। और इनका पर्पस जो है वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ शेयर करें, प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करना। द गॉस्पल जो है वो द लव ऑफ गॉड इज। व्हेन वी प्रीच द गॉस्पल इट मीन्स वी आर शेयरिंग द लव ऑफ गॉड। थ्रू क्राइस्ट गॉड हैज लव्ड अस। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको प्रेम किया है। और फिर हम जो सैक्रामेंट्स जो याद करते हैं, सैक्रामेंट्स को जो हम दोहराते हैं, वो हमको रिमाइंड करते हैं कि हु वी आर। प्रोटेस्टेंट के अंदर हम 2 सैक्रामेंट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पहला है होली कम्युनियन और बैप्टिज्म। होली कम्युनियन जो है उसका हमको जो है याद दिलाता है कि हम पापी थे तो हमारे लिए मसीह मरा, और अब हमको जो है उसने एक नया प्राणी बना दिया है हमारे पापों को क्षमा कर कर। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि दूसरे को भी हमें आगे बढ़ाना है, दूसरे को भी उस फोल्ड के अंदर लेकर आना है। और ये जो है हमें
अपनी ड्यूटी को याद दिलाता है और हमें रिफ्रेश करता है, हमारे एम या हमारे पर्पस को बार बार याद दिलाता है। और जब हम इस काम को करते हैं तो हम सेवा की भावना से लोगों के बीच में आते हैं। और सेवा जो है वो हमारी सबके साथ इक्वल होना चाहिए, बराबरी के अंदर होना चाहिए। हम जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट दोनों जो है साथ साथ चले, कि हम उनको इज्जत भी करेंगे और उनको स्वीकार भी करेंगे और अपनी बराबरी में उनको समझेंगे। शास्त्री की तरह नहीं कि हम जो है आज्ञाओं को जानते हैं इसलिए हम इन लोगों से ऊपर हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको सही राह दिखाने के लिए कहा कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख, क्योंकि ये ज़रूरी बात है। और उसमें जो है हम अपने आप को किसी तरह से कोई सेल्फिश रीज़न से नहीं या अपने आप की बड़ाई करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना के अंदर अपने योगदान को देने के लिए है। जो मकसद, जो उद्देश्य CWM ने हमारे सामने रखा है उसको हमें आगे बढ़ाना है। न केवल हम स्वीकार करें इस बात को कि दूसरे हमारी मदद करते रहें, हमको दूसरों के साथ आगे बढ़ना है। हम जो है दूसरों की मदद करना जानें, अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास है उनको हम शेयर करना सीखें, जैसा कि CWM ने किया है। उन्होंने अकेले नहीं किया, 3 संस्थाएं मिली, संस्थाओं के साथ उनमें से अलग अलग लोग अलग जगह से लेकर आए। 32 लोगों ने अपने सोर्सेज इकट्ठे किए और तब जो है उस कार्य को आगे बढ़ा रहा। आज जो है हमारी कलीसिया के अंदर जो है यही एक आवश्यकता है कि हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी देखने की कोशिश ना करें कि वो किसी भी तरह की मदद हमारी करेगा, बल्कि हमें जो है यूनाइटेडली थोड़े थोड़े लोगों के साथ मिलकर, 4 या 5 लोगों के साथ मिलकर या 10 लोगों के साथ मिलकर या 10 परिवार के साथ मिलकर किसी एक परिवार को हमें उठाना है, जिससे हम जो है परमेश्वर के प्रेम को बांट सकें और परमेश्वर की उस आज्ञा को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है आगे बढ़ा सकें। परमेश्वर की योजना के अंदर हम भागीदार हो सकें, ताकि हम परमेश्वर की योजना में अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर दिखा सकें और हम सब उससे आशीष प्राप्त कर सकें। तो हम CWM के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जिसने इस योजना को जो कि परमेश्वर के प्रेम की है उसको आगे बढ़ाया है और कलीसियाओं तक पहुंचाया है, ताकि कलीसियाएं इस बात को सीखकर कलीसिया भी आगे बढ़ सके और परमेश्वर की योजना के अंदर अपने हिस्सेदारी कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह CWM के लिए, काउंसिल फॉर वर्ल्ड मिशन के लिए, जिन्होंने परमेश्वर इस बात का एक बोझ उठाया है कि वो सारी कलीसियाओं के अंदर अपने धन से, अपने लोगों से, अपने ज्ञान से मदद कर सकें, ताकि दूसरे भी आगे बढ़ सकें और उसी तरह से हम आपकी मिशन को लोगों तक पहुंचा सकें। आप हम सबको आशीष दीजिए ताकि हम सब आपकी मिशन में सम्मिलित हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे और नाइसीन क्रीड, नीकिया का विश्वास वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven,
by the power of the Holy Spirit, he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On third day he rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and Son, he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. आमीन। आइए इस समय हम इंटरसेसी प्रेयर्स के लिए जाएंगे। सिफारशी दुआएं सेक्शन 16। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़ा पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों और साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलरों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दिग्गज खादमियों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह है बख्श कि तेरी उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाहियत की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाहियत जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा।
जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम सब मिलकर एक और हम गीत गाएंगे, आरास्ता हो ऐ मेरी जान। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं उस समय अपना दान भी हम स्वीकार करेंगे। और जब कभी भी हम चर्च खोलेंगे या आप इधर चर्च की तरफ आएंगे तो अपने इन दान को, जो कि संडे के दिन हम इकट्ठा करते हैं, उसको लाकर आप जमा कर सकते हैं। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। जब हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, आने वाले समय में जब कभी भी हम फिज़िकल वर्शिप चर्च के अंदर शुरू करेंगे, आपको उसकी सूचना दी जाएगी। और जब कभी भी हम शुरू करेंगे, हम इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत में हम लिमिटेड नंबर से शुरू करेंगे और जितने भी नॉर्म्स हमको
सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। तो आप मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें। हमारा चर्च का ऑफिस जो है वो खुला रहता है सोमवार से लेकर संडे तक, और वेडनेसडे को हम अपने ऑफिस को बंद रखते हैं। तो मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जो ऑनलाइन वर्शिप के अंदर सम्मिलित होते हैं और साथ ही संडे के बीच में या संडे के दिन आकर यहाँ पर अपनी भेंट और अपना दान यहाँ पर चढ़ाते हैं, ताकि हम सब लोग परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा जो करते हैं उसमें हम अपनी भागीदारी कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों के लिए जो प्रार्थनाओं के अंदर हमारी मदद करते हैं, खास कर जो बीमार हैं उन लोगों के लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी सारी आशीषों के लिए जो हमें दी गई है। हम जानते हैं परमेश्वर कि आपका रहम हम पर हुआ है। आपने हम सब पर अपना रहम का हाथ बढ़ाया है। हम सब लोग मिलकर इस बात पर ईमान रखते हैं कि बिना आपकी मर्जी के हम इस दुनिया में कुछ कर नहीं सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी आंखें और आपके कान हमारी दुहाई की तरफ लगे रहते हैं, और जब हम पुकारते हैं तो आप सुनते हैं। हमारे कलीसिया के सभी बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, चाहे वो घरों पर हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह पर उनको बरसाइए, ताकि वो सब लोग चंगाई को प्राप्त कर अपने घरों को जा सकें और आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकें। हम भाई संजय दास के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको रिकवरी हो रही है। पिछले दिनों से हम प्रार्थना में लगे हैं और परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कीजिए। सामर्थ का हाथ उन पर बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द वो चंगाई को प्राप्त कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम हिमांशु के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। परमेश्वर आप उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और उनको शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त करें और फिर से अपने काम में लग सकें। हम एक बार फिर याद करते हैं उस जवान शिमोन को परमेश्वर, और विनती करते हैं कि उसके तमाम गलतियों को माफ़ कीजिए, तमाम परमेश्वर कमज़ोरियों को दूर कीजिए, ताकि वो अपने परिवार के अंदर फिर से अपनी नई ज़िंदगी को शुरू कर सके। जो कुछ भी जिस्मानी कमज़ोरी उनको महसूस होते ही ये परमेश्वर अपने सामर्थ को हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए, तमाम कमज़ोरियों को दूर कीजिए, जिससे परमेश्वर वो संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करें और आपकी महिमा करते हुए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। हम इस समय नताशा वाज के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। गुजरे दिनों में जिस तरह से हमने प्रार्थनाएं की है, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और अब हमें मालूम चला है परमेश्वर कि उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन जो कुछ भी जिस्मानी कमज़ोरियाँ उनके शरीर में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप सामर्थ का हाथ बढ़ाकर दूर कीजिए, और जो भी दवाइयाँ दी जाती है उन पर आशीष का हाथ रखिए। और परमेश्वर जो उनकी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, परमेश्वर उन पर भी आशीष का हाथ रखिए, ताकि सब लोग विश्वास के अंदर रह सकें, मजबूती के साथ परमेश्वर अपने ईमान में रहें और इस बात पर पूरा भरोसा कर सकें कि आप हमें नई ज़िंदगी देने वाले परमेश्वर हैं। और इसीलिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि नताशा पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा कर रखिए और उनको शिफा दीजिए। हम पुनीत जथाना के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस जवान पर भी रहम कीजिए, उनकी तमाम गलतियों को माफ़ कीजिए और उनको सही राह पर ले चलिए, ताकि वो सभी तरह की
जिस्मानी कमजोरियों से छुटकारा प्राप्त कर कर फिर से परमेश्वर अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सकें। हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं परमेश्वर जो अपनी राह से भटक गए हैं, उन लोगों को याद करते हैं जो गलतियों के अंदर हैं, कमज़ोरियों में हैं, किसी तरह से परमेश्वर अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। उन सब पर रहम कीजिए और एक बार फिर उनको क्षमा करते हुए एक नई जिंदगी दीजिए ताकि सब लोग आप पर अपना भरोसा रख सकें। धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर गुजरे दिनों में अपना जन्मदिन मनाया है या शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उनको आशीषित कीजिए जिससे परमेश्वर ये नया साल जो उनके जीवन में दिया गया है एक आशीष के रूप में आगे बढ़ा सकें। परिवार के अंदर परमेश्वर और बरकतें लेके आ सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। हम जानते हैं परमेश्वर के जितने लोग आप पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर आप उनकी सुधि रखते हैं, इसीलिए उन सब को हम आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। एक बार फिर हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के सब खानदानों को आशीष दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen.